अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 1 के हवाले से सेकेंड ईयर का। और आज हम पीरियोडिक वेरिएशन जो पढ़ रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द चार्ज विद द साइन विच इट वुड कैरी इन द कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है या एटम है, उसका जो चार्ज है विद इट साइन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, +1 है, +2 है, जो भी उसका चार्ज और उसके अमाउंट है साइन के साथ, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। या सिंपली हम इसे कह सकते हैं द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, कि जो वाज़े तौर पर उसका चार्ज नज़र आ रहा है किसी एटम के अंदर, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जहन में रखें कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अब हम इसको देखते हैं कि डिफरेंट आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स अगर लें तो आयनिक कंपाउंड्स में आम तौर पर किसी एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही होती है जो उसने गेन किए हैं या लूज़ किए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सोडियम की वो +1 होती है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और क्लोरीन की -1 होती है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस तरह कोवलेंट कंपाउंड्स में जहाँ पे शेयरिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन न लूज़ होता है न गेन होता है, तो वहाँ पर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ पे ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में फ़र्क कितना है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड के अंदर कम होती है, बकदर कम होती है, तो उसकी पॉजिटिव में लिखी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दोनों में से या तीनों में से या चारों में से, वो नेगेटिव में लिखा जाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल स्टेनस क्लोराइड हमने लिया, स्टेनिक क्लोराइड है सॉरी, SnCl4, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट Sn की +4 है और क्लोरीन की -1 है, क्योंकि Sn इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sn या स्टेनम। ठीक है। अब दोबारा लास्ट पॉइंट में वही आप मतलब कि फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस है या नियॉन एटम है या ऑक्सीजन गैस है या हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इन सब के अंदर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स की 0 होगी क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी अलोंग द पीरियड क्या बिहेवियर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या क्या इसका ट्रेंड चल रहा है अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो दो चीज़ें जो हैं, दो फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रही होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, एक ग्रुप नंबर और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। या तो ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप के नंबर के मुताबिक होगी, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 +2 इसी तरह चल रहा होगा, या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड कर रहा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट पीरियड है, इसमें जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट ग्रुप आएगा, फिर सेकंड ग्रुप का मेंबर आएगा, फिर थर्ड ग्रुप का मेंबर आएगा, फिर फोर्थ ग्रुप का, फिर 5, 6, 7 और 8 ग्रुप के मेंबर्स इस तरह आएंगे। तो हम बारी बारी इन ग्रुप्स के साथ इनको डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर का रिस्पेक्टिवली आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ए के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन तीनों ग्रुप्स के अंदर जब 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1, +2 और +3 ही होते हैं। 3 के सारे मेंबर्स तो नहीं, लेकिन बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम जो है वो पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो करते हैं, जबकि ग्रुप 1 के मेंबर्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ग्रुप 2 के 1 मेंबर्स सबके सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह ग्रुप 4 में भी आ जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ग्रुप 5 के अंदर जब आप आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ ग्रुप नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही होंगी,
बल्कि साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड कर रही होंगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 5th ग्रुप उन्होंने लिया, तो ग्रुप के अंदर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 5 है, तो मतलब कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और स्ट्रिबियम है, इनकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको नज़र आएगी और साथ साथ आपको +3 भी नज़र आएगी, क्योंकि नंबर +3 जो है ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि इनके वैलेंस शेल में अवेलेबल है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये मज़ीद गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 6A में पहुँचें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आता है कि बिल्कुल 5A की तरह वही बिहेवियर नज़र आएगा कि दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अब सल्फर एटम जो है, सेंट्रल एटम सल्फर है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सल्फ्यूरिक एसिड में, जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। जबकि H2S सल्फर का एक और कंपाउंड है, H2S के अंदर सल्फर जो है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि एक्चुअली नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके शेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप में आ जाए 7th A ग्रुप में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो 2 फैक्टर्स हमारे चल रहे थे कि एक नंबर ऑफ वैकेंसीज और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो गायब हो गया यहाँ पर और सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज रह जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नज़र आती है। ठीक है, तो 8th ग्रुप में आ जाएं तो यहाँ पर ना नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको नज़र आ रही है, ना ग्रुप नंबर नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है ना लूज़ करने की ज़रूरत है, तो एलिमेंट्स आमतौर पर कंपाउंड नहीं बनाते और इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी यूजुअली 0 होती हैं, क्योंकि इनकी 0 वैकेंसी है इन द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। अब आ जाएं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपने शॉर्ट पीरियड्स तो देख लिए कि इनके अंदर आपने ट्रेंड्स देख लिए, लेकिन जब लॉन्ग पीरियड्स आते हैं तो दरमियान में ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तब क्या वेरिएशन आएगी, ये 20 सब ग्रुप्स जो हैं इनके अंदर क्या वेरिएशन आती है अलॉन्ग द पीरियड जब मूव करते हैं। तो 20 सब ग्रुप्स के अंदर या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमें 2 तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो वही कि वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या फिर आप यूँ कह लें यहाँ वैलेंस शेल तो नहीं, हम डी ऑर्बिटल कहते हैं कि डी ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं उनका ग्रुप नंबर जो है 1b है, 2b है, 3b है एंड सो ऑन अप टू 8b। ठीक है, तो उसके अंदर जितने उसका ग्रुप नंबर है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा। लाइक कॉपर जो है ये 1b के अंदर है तो ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये प्लस में होंगे सारे, और जिंक जो है इसके 2b में है तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। वनेडियम 5b में है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, और क्रोमियम जो है 6 और मैंगनीज जो है 7 ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन इसके अलावा ये मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, यानी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप से रिलेटेड है, इनके अलावा ये और मज़ीद 1, 2, 3, 4 बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, विच इज़ ड्यू टू द अनफिल्ड या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन देम, कि डी ऑर्बिटल्स इनके अंदर जो मौजूद हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मतलब के वेरी कर सकते हैं अपने डी ऑर्बिटल के अंदर, और उसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी कर सकते हैं। अब ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होगा। एक ही ग्रुप में फॉर एग्जांपल 1A ले लिया आपने, या 2A ले लिया, या 7th A ले लिया, 6A ले लिया, उसके अंदर डाउन द ग्रुप आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रही। 1A का ग्रुप है तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके वैलेंस शेल में, 7th A ग्रुप है तो सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 2A है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 4A है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लिहाजा नीचे की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो ना तो नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज हो रही हैं और ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल चेंज हो रहे हैं, ग्रुप का नंबर भी सेम है, तो लिहाजा नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम मूव करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रीज होती है, यानी कि कोई चेंज नज़र नहीं आती, आपको सेम ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा, इसके अंदर
2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं आमतौर पर वो पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप, कि ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियड में क्यों बदलती है जबकि ग्रुप में क्यों सेम रहती है। दूसरा जहाँ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोबल गैसेस की आमतौर पे ज़ीरो क्यों होती हैं, व्हाई दे आर यूजुअली ज़ीरो इन नोबल गैसेस। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप इनको आंसर करके मुझे चेक करा दें तो ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।